नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के सराज से, जहां एक सियासी तूफान ने माहौल को गर्मा दिया है। जी हां, हिमाचल के राजस्व और बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी को सराज की जनता के तीखे गुस्से का सामना करना पड़ा। काले झंडे और मंत्री गो बैक के नारे, गाड़ी का घेराव और यहाँ तक कि जूतों की बरसाती, ये जो नज़ारा था ये शुक्रवार को, ये जब सराज की सड़कों पर आक्रोश का सैलाब उमड़ पड़ा, उस वक्त का था जब थुनाग और जंजैहली में गुस्साई भीड़ ने मंत्री के काफिले को घेर लिया और जमकर नारेबाजी की। आखिर क्या है इस गुस्से की वजह? क्यों सराज की जनता अपने ही मंत्री के खिलाफ सड़कों पर उतर आई है? दरअसल ये हंगामा दो बड़े मसलों से जुड़ा है। एक तरफ आपदा में राहत में जो है वो कथित लापरवाही का गुस्सा है, और दूसरी तरफ थुनाग के राजकीय औद्योगिकी एवं वानिकी महाविद्यालय को गोहर शिफ्ट करने का सरकारी फैसला है। ये भी इस गुस्से की वजह है। स्थानीय लोग इसे अपनी आजीविका पर हमला बता रहे हैं, जबकि सरकार इसे छात्रों की सुरक्षा का कदम करार दे रही है। इस सियासी ड्रामे में बीजेपी ने भी मौके को भुनाने की कोई कोशिश पूरी की है और इस मौके को नहीं छोड़ा है और नेगी पर संवेदनहीनता का आरोप लगाया है। आइए इस खास रिपोर्ट में जानते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मसला और किसने क्या कहा और इस विवाद का अंजाम क्या होगा। देखिए ये खास रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश के सराज में शुक्रवार को माहौल उस वक्त गर्मा गया जब राजस्व और बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी के काफिले को गुस्साई भीड़ ने रोक लिया। थुनाग का रेस्ट हाउस, जो हमेशा शांति का ठिकाना रहा, नारेबाजी और तनाव का केंद्र बन गया। सैकड़ों ग्रामीण और स्थानीय लोग यहाँ इकट्ठे हुए। उनके हाथों में काले झंडे थे और चेहरों पर नाराजगी साफ झलक रही थी। मंत्री गो बैक के नारे हवा में गूंज रहे थे। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि आपदा राहत कार्यों में लापरवाही बरती गई। एक स्थानीय निवासी ने कहा, आपदा ने हमारा सब कुछ तबाह कर दिया, दुकानें, घर सब डूब गया, लेकिन मंत्री जी को कोई परवाह नहीं। वो बस रेस्ट हाउस तक आए और चले गए। थुनाग बाजार, जहां सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, वहां उन्होंने कदम तक नहीं रखा। ये गुस्सा सिर्फ आपदा राहत तक सीमित नहीं था। दरअसल थुनाग के राजकीय औद्योगिकी एवं वानिकी महाविद्यालय को शिफ्ट करने का सरकारी फैसला भी इस हंगामे की बड़ी वजह बना। 30 जून और 1 जुलाई को आए फ्लैश फ्लड ने सराज घाटी को तहस नहस कर दिया था। इस आपदा में कॉलेज के छात्र भी फंस गए थे, जिन्हें बाद में सुरक्षित निकाला गया। अब सरकार इस कॉलेज को गोहर उपमंडल के गुडाहरी में स्थानांतरित करने की योजना बना रही है, लेकिन स्थानीय दुकानदार और ग्रामीण इसका कड़ा विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि कॉलेज के हटने से थुनाग बाजार की आर्थिक रीढ़ टूट जाएगी। एक स्थानीय दुकानदार ने गुस्से में कहा कि अगर कॉलेज यहाँ से गया तो हमारा बाजार खत्म हो जाएगा। ये हमारी रोजी रोटी का सवाल है। मंत्री जी को हमारी बात सुननी चाहिए, लेकिन वो बस सरकारी आदेशों का हवाला दे रहे हैं। प्रदर्शन इतना उग्र हो गया कि लोगों ने मंत्री की गाड़ी पर काले झंडे फेंके और कुछ ने दावा किया कि जूते भी बरसाए गए। इस पूरे हंगामे पर कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी ने अपनी सफाई दी। थुनाग से लौटते समय गोहर के बासा विश्राम गृह में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने इसे बीजेपी की सोची समझी साजिश करार दिया। उन्होंने कहा कि इसमें स्थानीय लोगों का कोई दोष नहीं है। नेगी ने बताया कि कॉलेज को शिफ्ट करने का फैसला छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर लिया गया है, क्योंकि थुनाग में पहले भी आपदा ने कहर बरपाया है। उन्होंने पूर्व सरकार पर भी निशाना साधा और कहा कि उसने कॉलेज में हॉस्टल बनाने की कोई काम ही नहीं किया, जिसके चलते छात्रों को दिक्कत हो रही है। नेगी ने कहा कि मैंने लोगों से सौहार्दपूर्ण ढंग से बात की और उनकी समस्याएं सुनी, लेकिन मेरी गाड़ी रोकना और काले झंडे फेंकना ये सब बीजेपी की साजिश थी। कॉलेज को गुडाहरी शिफ्ट करना सरकार का फैसला है और ये जल्द लागू होगा। वो तो फिर बीजेपी की मानसिकता के ऊपर है। इसमें कोई गांव के लोग या स्थानीय लोग कोई उनका आक्रोश नहीं था। ये तो जो थुनाग बाज़ार में कुछ व्यापारी हैं जो समझते हैं कि कॉलेज यहाँ से जाने पर जो है उनका व्यापार में फ़र्क पड़ेगा, जबकि वहाँ पर जयराम के समय में
कॉलेज के लिए ना तो कोई हॉस्टल बनाया गया, ना तो कोई जो है भवन बनाया गया। बच्चे जो है बाहर रहने के लिए मजबूर थे और पिछले साल भी जो है त्रासदी हुई, वहाँ पर जान बचा के बच्चों को भागना पड़ा। इस बार भी बच्चे जो है बड़ी मुश्किल से वहाँ पर जो है अपनी जान जोखिम में डालकर रात को जो है रेस्ट हाउस की तरफ भागना पड़ा। तो बच्चों के माँ बाप सभी शिमला माननीय मुख्यमंत्री से भी मिले, हम सबसे मिले और उनका ये कहना था कि उस जगह पर असुरक्षित है, एक बार नहीं हर साल वहाँ पर जो है बाढ़ आने से एक तो व्यवस्था है नहीं, वहाँ पर प्राइवेट में रहना पड़ता है बच्चों को, लड़के लड़कियों को। तो इन सब बातों को ध्यान में रख के बच्चों की तरफ से भी एतराज़ था कि वहाँ पर कॉलेज जो है ठीक नहीं रहेगा। तो हमने सभी बातों के ऊपर ध्यान रखकर बच्चों की सुरक्षा, बच्चों की पढ़ाई, सब बातों को ध्यान में रखकर ये फैसला जो है वहाँ से शिफ्ट करने का किया। विरोध का सिलसिला थुनाग तक ही सीमित नहीं रहा। जंजैहली में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मंत्री का तीखा विरोध किया। यहाँ काले झंडों के साथ मंत्री गो बैक के नारे गूंजे और माहौल तनावपूर्ण हो गया। जंजैहली मंडल बीजेपी के अध्यक्ष भीष्म ठाकुर के नेतृत्व में हुए इस प्रदर्शन में कार्यकर्ताओं ने मंत्री पर गंभीर आरोप लगाए। ठाकुर ने कहा कि जब सराज आपदा से जूझ रहा था तब जगत सिंह नेगी ने संवेदनहीन बयान देकर लोगों के जख्मों पर नमक छिड़का। ये लोग दुख में मरहम लगाने की बजाय जख्म कुरेदते हैं। सराज की जनता को ऐसे मंत्री की कोई जरूरत नहीं। उनका कहना था कि नेगी का दौरा सिर्फ दिखावा था और जनता का गुस्सा जायज है। हमारे विधानसभा क्षेत्र में जगत सिंह नेगी जो बागवानी मंत्री है, उनका आना हुआ है। आज उनकी उन्होंने 30 तारीख को त्रासदी हुई थी आज विधानसभा क्षेत्र के जंजैहली, जरोल, थुनाग और बक्सियाड़ में, जिसमें बहुत सारा नुकसान हुआ था। 29 के आसपास जाने चली गई, 350 के आसपास मकान चले गए, 700 के आसपास मकान पार्शल डैमेज हुए, 1000 के आसपास पशुधन का नुकसान हुआ है। लेकिन एक संवेदनहीन मंत्री जगत सिंह नेगी ने उस टाइम बयान दिया कि इस राज्य की जनता को मजा हुआ। इसके विरोध में आज हमने जगत सिंह नेगी का स्वागत यहाँ पर काले झंडों के साथ किया, उनको गो बैक के नारे लगाए, क्योंकि इस तरह का एक जो बयान है एक मंत्री को शोभा नहीं देता। नेगीज बहुत शांत प्रिय, बहुत ही सोशल और बहुत ही हेल्पफुल लोग होते हैं, लेकिन ऐसा नेगी हमने पहली बार देखा जो इस त्रासदी में भी लोगों को जो है उनकी दुख दर्द बांटने के बजाय उनके जो जख्म है उस पर नमक डालने का काम करता है। इसलिए इनका आज वन विरोध किया है और आने वाले समय में मैं एक चेतावनी देना चाहता हूँ, अगर ये सार्वजनिक तौर पर माफ़ी नहीं मांगेगा तो पूरे विधानसभा क्षेत्र और जिला मंडी में इसका विरोध होता रहेगा। इस पूरे मामले ने अब कानूनी रंग भी ले लिया है। जंजैहली पुलिस ने 58 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, जिनमें से 12 की पहचान हो चुकी है। बाकी लोगों की तलाश वीडियो फुटेज के आधार पर की जा रही है। मंडी की एसपी साक्षी वर्मा ने साफ किया कि मंत्री के काफिले को रोकने और गाड़ी पर वस्तुएं फेंकने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। डीसी अपूर्व देवगन और एसपी साक्षी वर्मा ने प्रदर्शनकारियों को समझाने की कोशिश की, लेकिन गुस्साई भीड़ डस से मस नहीं हुई। साक्षी वर्मा ने कहा कि हमने वीडियो फुटेज इकट्ठा किए हैं और सभी तथ्यों की जांच कर रहे हैं। जिन्होंने भी उपद्रव किया और मंत्री की गाड़ी रोकी, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और कार्रवाई होगी। कॉलेज को शिफ्ट करने का सरकारी फैसला और आपदा राहत में कथित लापरवाही ने लोगों का गुस्सा भड़का दिया। सरकार इसे छात्रों की सुरक्षा और बेहतरी का कदम बता रही है, लेकिन स्थानीय लोग इसे अपनी आजीविका पर हमला मान रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी ने इस मौके को सियासी हथियार बनाया और नेगी पर संवेदनहीनता का आरोप लगाया। पुलिस अब उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी में है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सराज की सड़कों पर गूंजते मंत्री गो बैक के नारे और काले झंडों का ये जो मंजर है, न सिर्फ सियासी हलचल का सबब बना, बल्कि एक गहरे सामाजिक और आर्थिक मसले की तरफ भी इशारा करता है। थुनाग के राजकीय औद्योगिकी एवं वानिकी महाविद्यालय को शिफ्ट करने का जो ये फैसला है, जो सरकार के लिए छात्रों की हिफाजत का सवाल है, वहीं सराज की जनता के लिए उनकी रोजी रोटी का मसला बन गया है। आपदा ने पहले ही सराज घाटी को तहस नहस कर दिया है और अब कॉलेज शिफ्टिंग का जो ये फैसला है, ये स्थानीय दुकानदारों और ग्रामीणों की कमर को तोड़ने की साजिश सा उन लोगों को लग रहा है। दूसरी तरफ जगत सिंह नेगी ने से जो ये पूरा मुद्दा हुआ है, जिस तरीके से लोगों ने उनकी गाड़ी का घेराव किया है और ये जो नारे लगाए हैं, इससे जगत सिंह नेगी ने बीजेपी की सियासी चाल बताकर अपनी सफाई दी है। लेकिन जो जनता का गुस्सा है और पुलिस की एफआईआर है, वो ये बताती है कि ये मसला अभी इतनी आसानी से शांत नहीं होने वाला है, क्योंकि जो पुलिस है उसने लोगों के खिलाफ
एफआईआर कर दी है, जिसमें से करीब 12 लोगों की पहचान हो चुकी है और बाकी लोगों के भी अभी आइडेंटिटी की जा रही है। और ये जो मसला है ये लंबा चलने वाला है। जो मंडी की एसपी है साक्षी वर्मा, उन्होंने ये साफ कर दिया है कि काफिले को रोकने और उपद्रव करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। इस पूरे हंगामे ने न सिर्फ सरकार और जनता के बीच की खाई को सामने ला दिया है, बल्कि ये भी सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या विकास के नाम पर स्थानीय लोगों की आवाज को दबाया जा रहा है। इस बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।